आज तक लोगों को ये पता नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट में केस को आगे करने के लिए नंदन बोहरा रात दिन लगा हुआ है, अपने घर से जाता है और 2 दिन 3 दिन में घर पहुंचता है। इस दरमियान में लोगों के इतने नकारात्मक प्रश्न आ जाते हैं। मुझे भी लगता है कि थोड़ा और इंतजार करना चाहिए, लोग कितना नकारात्मक होते हैं। यद्यपि मेरी तरफ से कहीं निगेटिव ऐसा मुझे नहीं लगा। आप कोई भी प्रश्न पूछ लीजिए, हर प्रश्न का मैं जवाब दूंगा जो हमारे अधिवक्ता के द्वारा बोला गया है, कहीं पर अनुचित नहीं बोला गया है। तो सबसे पहले इस YouTube के माध्यम से और साथ ही NIS DLED के स्टूडेंट के तरफ से श्री नंदन बोहरा जी को आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जिन्होंने इस तरह से NIS DLED का साथ दिया। तो देखिए यहाँ पे बात किया जाए NIS स्टूडेंट के लिए और साथ ही बोहरा जी के लिए, तो देखिए गलत दोनों ही नहीं है। NIS के स्टूडेंट हैं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा, और साथ ही देखिए यहाँ पे NIS DLED के स्टूडेंट की तरफ से श्री बोहरा जी से माफ़ी भी मांगना चाहूँगा, क्योंकि हो सकता है NIS DLED के स्टूडेंट के द्वारा कुछ अपशब्द निकल गए होंगे, या हो सकता है कोई यूट्यूबर ही ऐसा होगा जिन्होंने अपने यूट्यूब के माध्यम से कुछ अपशब्द जारी कर दिया होगा। तो उनके लिए तहे दिल से हम माफ़ी मांगना चाहते हैं। और देखिए यहाँ पे अगर बात कर ले NIS DLED के स्टूडेंट के लिए, तो देखिए गलत यहाँ पे NIS DLED के स्टूडेंट भी नहीं है, क्योंकि उनका भी यहाँ पे करियर की बात है। बट देखिए अगर हम लोग बात करें यहाँ पे बोहरा जी के लिए, तो वो कहीं ना कहीं आपसे बहुत ज़्यादा बढ़ के हैं। देखिए NIS DLED के स्टूडेंट हैं, उनका तो यहाँ पे करियर का बात है, इसलिए इतने ज़्यादा परेशान हैं। बट यहाँ पे बोहरा जी हैं, उनके लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है। वो चाहते तो केस छोड़ भी सकते थे, लेकिन फिर भी इतना आप सभी के लिए यहाँ पे साथ दे रहे हैं, और अभी तक इन्होंने साथ दिया, आगे भी। तो देखिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करिए ताकि ये वीडियो बिल्कुल बोहरा जी तक पहुँच सके, और इस वीडियो के माध्यम से उनके प्रति मेरा क्या लगाव है, हम सभी NIS DLED स्टूडेंट का क्या लगाव है, उन तक पहुँच सके। और साथ ही मैं आप सभी को भी बताना चाहूँगा कि आप लोग बिल्कुल नकारात्मक ना हो, क्योंकि आपके शुरू से ही साथ रहे, और कहीं ना कहीं मैं अभी भी आपको बताता हूँ कि NIS DLED ही इस केस में जीतेगा। देखिए मैं उन चैनल में से नहीं हूँ जो कि सिचुएशन के अनुसार अपना जो होता है वो वीडियो चेंज करता रहता हूँ। आप लोग देखे होंगे, अगर शुरू से ही जुड़े होंगे मेरे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, तो मैं स्टार्टिंग से ही बोल रहा हूँ कि NIS DLED के स्टूडेंट ही जीतेंगे। इसके लिए बहुत सारे BEd वालों का कमेंट भी आया कि सर आप BEd की तरफ से बोलिए, बट ऐसा नहीं है। जो देखिए सही है, मैं बिल्कुल उसके तरफ से ही रहूँगा, क्योंकि देखिए जब DLED वर्सेज BEd, तो देखिए उसमें क्या था कि BEd के अगर स्टूडेंट का यहाँ पे करियर का बात नहीं था, क्योंकि BEd को सिर्फ 1 to 5 से निकाला गया, अदरवाइज वो 6 to 8, 9 to 10 और साथ ही 11 12 यहाँ तक वो एलिजिबल हैं। बट यहाँ पे कहीं ना कहीं ये जो पक्ष था वो DLED के तरफ ही था, इसलिए मैं स्टार्टिंग में भी इनके साथ था और अभी भी मैं NIS के साथ हूँ। तो बस आप लोग बिल्कुल सपोर्ट करिए, और तो आप क्या करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ये वीडियो क्या हो कि बोहरा सर तक भी पहुँच सके। और कहीं ना कहीं देखिए हम लोग अगर साथ रहेंगे तो इस केस को बिल्कुल मजबूती के साथ जीतेंगे। और देखिए मेन क्या होता है कि इसमें अब देखिए बोहरा सर के द्वारा इतना ज़्यादा परिश्रम किया जा रहा है। देखिए अगर ये चाहते तो इस केस को छोड़ सकते थे, ठीक है, ये केस बहुत पहले भी हार सकती थी, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने लास्ट तक सुप्रीम कोर्ट तक इस केस को ले गए। और देखिए नंदन बोहरा जी के द्वारा जो बताया गया शब्द वो बिल्कुल सही है। और देखिए जो फर्स्ट वीडियो में मैंने इनसे अपील किया था कि आप लाइव आके कुछ ज़रूर बताएं जिससे NIS DLED के स्टूडेंट के बीच भरोसा बन सके, तो उनमें से ये लाइव आके बिल्कुल बताए भी और बिल्कुल सही भी बताए। क्योंकि ये देखिए जितना मेहनत कर रहे हैं ये बिल्कुल अपने रुपये से, कहीं ना कहीं घर से निकलते होंगे तो 2 से 3 दिन इनको बिल्कुल लग जाता होगा। इसके बीच जो भी रुपया खर्च होता है ये अपने रुपया खर्च करते होंगे, इतना मेहनत करके फिर वकील ये रखे हैं। उसके बाद अगर आप सभी का नकारात्मक यहाँ पे कमेंट्स आएंगे तो कहीं ना कहीं इस पर इफ़ेक्ट पड़ेगा ही। इसलिए हम चाहते हैं कि हम सब बिल्कुल साथ रहें और केस बिल्कुल मजबूती से जीतेंगे हम लोग। देखिए होता क्या है कि 1-2 क्रॉस क्वेश्चन क्या पूछे गए, पूरे यूट्यूबर जितने भी होते हैं सभी अपना थंबनेल का बैनर चेंज कर लेते हैं, NIS DLED अब होंगे बाहर। देखिए ऐसा नहीं है। जब पटना हाईकोर्ट में केस था उस टाइम भी माननीय जस्टिस के द्वारा क्रॉस क्वेश्चन पूछे गए थे, और उस टाइम जो एडवोकेट थे उनके द्वारा बहुत ही बारीकी से वहाँ पे जो एविडेंस था वो पेश किए गए, और उस आधार पे उस केस को जीता गया। और यहाँ पे भी बिल्कुल वही होगा, यहाँ पर भी बहुत ही बारीकी से हम लोग इस केस को जीतेंगे। देखिए पिछले बार सुनवाई में हुआ क्या कि NIS DLED के जो एडवोकेट हैं उनको टाइम ही नहीं दिया गया एक्सप्लेनेशन का। तो उस कारण से देखिए आपके कमेंट आ रहे थे कि NIS DLED के जो एडवोकेट हैं उनके द्वारा यहाँ पे
जो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया गया, ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि टाइम नहीं दिया गया। और साथ ही देखिए इस बार जो था वो मेनली बीएड की तरफ से था, क्योंकि उससे पहले की जो तारीख थी उसमें बीएड वाले ने एविडेंस जमा किए, उस आधार पे इनसे क्रॉस क्वेश्चन पूछा गया। अब नेक्स्ट सुनवाई में क्या होगा कि एनआईएस के जो एडवोकेट हैं उनके द्वारा एविडेंस वहाँ पे पेश किए जाएंगे, तो उस टाइम क्या होगा कि बीएड के जो एडवोकेट होंगे उनसे क्रॉस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए ये प्रोसेस है, अभी कुछ दिन चलेगा और फाइनली जो होगा वो एनआईएस के जो स्टूडेंट हैं उनके पक्ष में ही ये मामला का सुनवाई होगा। ये बिल्कुल सही है और मैं स्टार्टिंग से आपके साथ रहा हूँ, तो लास्ट में भी बिल्कुल साथ रहूँगा। और देखिए कहीं ना कहीं जो और सभी जो छात्र संघ के अध्यक्ष हैं उनसे कहीं ना कहीं बहुत ही ये अलग है। बहुत सारे को आप लोगों ने देखे होंगे कि बिल्कुल फाइनेंशियल का सपोर्ट बिल्कुल लाइव में आके मांगते हैं, बट इनके द्वारा कुछ भी ऐसा नहीं किया गया। आप लोग अगर इनका बैकग्राउंड देखे होंगे तो बहुत ही एक नॉलेजेबल पर्सन है, और साथ ही इनके द्वारा कहीं भी आप फाइनेंशियल कंडीशन का देखे होंगे सपोर्ट कहीं भी नहीं किया गया। लेकिन ये देखिए हम सभी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं कोशिश करूँगा कि इस पर एक ग्रुप बना सकूँ, और ग्रुप में अगर बोहरा जी सहमत होंगे तो उनको एडमिन बनाया जाएगा। और कहीं ना कहीं देखिए ये 2 से 3 दिन इनको जाने आने में लग रहा है, बहुत परिश्रम कर रहे हैं। और हम लोग क्या होता है कि हम लोग लाइव देखते हैं यहाँ से, और कुछ भी लाइव देख के हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं अपना निर्णय लेके बताते हैं। और बहुत सारे यूट्यूबर को कुछ पता भी नहीं होता है, उसके बावजूद भी क्या करते हैं कि अपना राय दे के चले जाते हैं। तो ये सब देखने के बाद हो सकता है बोहरा जी को बुरा भी सच में लगता होगा, जो आपके लिए इतना ज़्यादा किए उसके बाद ऐसा सुनने को मिलेगा तो कहीं ना कहीं तो लगेगा ही। तो इसलिए इस बार हम लोग बिल्कुल साथ मिल के सपोर्ट करेंगे, और 31 को जो सुनवाई होने वाली है उसमें कोशिश करेंगे कि हम सब भी चले और माननीय बोहरा जी से बात भी करेंगे, और जहाँ तक होगा हम सब सपोर्ट करने की भी कोशिश करेंगे। और कोशिश करेंगे कि एक ग्रुप बना सके जिसमें से जितने भी एनआईएस के कैंडिडेट हैं सभी एक ग्रुप में ही जुड़ सके। और बहुत सारे देखिए बहुत ज़्यादा दूर से होते हैं जो नहीं आ पाएंगे, तो उनके लिए भी क्या वो सारा उस ग्रुप के माध्यम से शेयर कर सके, ताकि क्या हो कि हम सभी का एक बॉन्डिंग बना हुआ रहे। और देखिए कहीं ना कहीं एकता में ही बल होता है, तो हम लोग साथ रहेंगे, साथ मिल के बोहरा जी को सपोर्ट करेंगे तो बिल्कुल हम लोग जीतेंगे। और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन है, जैसे ही देखिए 3 तारीख का सुनवाई आया तो उसके जस्ट बाद ये नहीं आ पाए, क्योंकि ये कोई भी काम करते हैं तो उस पर पहले एनालिसिस करते हैं, बहुत सारा इस पर एनालिसिस जानकारी प्राप्त करने के बाद आप सभी के बीच शेयर किए। और देखिए 3 का जो मामला था वो जो यूट्यूबर ऐसे होते हैं जिनको कुछ भी नहीं पता होता, तो वही सिर्फ ऐसे करते हैं कि अब केस हारने की ओर है, अब ऐसा है, ठीक है। तो देखिए पहले जब सुनवाई होगा तो आपसे क्रॉस क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, फिर जो आपके विपक्ष होंगे उनसे भी क्रॉस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसी में ये हार चुके हैं। अब एविडेंस जमा करेंगे, उसके आधार पे नेक्स्ट सुनवाई होगा, वो एनआईएस डीएलएड की तरफ से होगा। आप लोग बिल्कुल देख लीजिएगा, और ये मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ। और इससे जुड़ी मैं एक छोटा सा क्लिप भी डालता हूँ कि देखिए पिछले बार जो जज साहब थे, माननीय जस्टिस साहब थे, वो क्या किए कि बिना फाइल को देखे हुए अपना जो क्वेश्चन क्रॉस है वो पूछते चले गए। तो इस बेसिस पे भी थोड़ा बहुत हो सकता है प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था, बट नेक्स्ट टाइम जो होगा वो बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। और आप लोगों का कैसा सपोर्ट है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही मैं होगा तो बोहरा सर से बात करने के बाद मैं कोशिश करूँगा कि एक ग्रुप को क्रिएट कर सकूँ जहाँ पे हम सब बिल्कुल साथ रहेंगे और साथ मिल के क्या करेंगे, इस केस को लड़ेंगे और लास्टली हम लोग जीतेंगे भी। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। आपके जो भी डाउट है आप लोग बिल्कुल कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप जहाँ से भी हैं, जहाँ से भी आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखिए हम शुरू से एनआईएस डीएलएड की तरफ से रहे, बिल्कुल लास्ट तक भी रहेंगे, और लास्ट में फाइनली हम लोग जीत के ही इसका समाप्त करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।